चाहती हूँ कि जब आप कोई पीएम चुनते हो तो आप इसकी इमेज क्या देखते हो कि एक अच्छा पीएम होना चाहिए। पहली बात तो इंटरनेशनल लेवल पे वो आपको अच्छे से ले जाना चाहिए। उसके बाद ये नहीं होना चाहिए कि लोगों के मन में एक ऐसी इमेज अपने पीएम की हो कि ये तो पप्पू है या फिर ये तो बेकार है, ये क्या ही कर पाएगा। कोई नहीं है, ये कितना भी कर लें, गठबंधन का गठबंधन कुछ भी कर लें, आएंगे भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, वो भी 400 पार है। अरुणा। कहाँ के रहने वाले हैं आप? नोएडा। नोएडा के रहने वाले। आप क्या कहना चाहेंगी, जो चुनाव की जो डेट डिक्लेयर हो गई है, 19 अप्रैल से चुनाव होने वाले हैं, कितनी उत्सुक हैं आप चुनावों के लिए? मैं तो काफ़ी उत्सुक हूँ। मैं 4-5 साल से वोट डाल रही हूँ और हर बार डालती हूँ, जब भी चुनाव आते हैं मैं डालती हूँ वोट। और जिस तरीके का माहौल लग रहा है कि बीजेपी आएगी, तो मैं इस बार राम मंदिर बनाए तो उसको लेके ज़्यादा खुश हूँ कि राम मंदिर बनाए तो मुझे मौका मिल रहा है कि मैं एक बार फिर से सपोर्ट करूँ। जी। मैम, जो आप जैसे युवाओं की आवाज़ उठाते हैं, राहुल गांधी जी बोलते हैं सरकारी नौकरियां देंगे, और आप जैसी महिलाओं के खाते में जो है हर साल 1 लाख रुपए भी देंगे, तो आप उनकी तरफ उनको वोट डालना पसंद नहीं करेंगे क्योंकि आप लोगों के लिए इतनी ज़्यादा सुविधा करने वाले हैं राहुल गांधी जी भविष्य में, तो आप उन्हें अपना पीएम नहीं चुनेंगे? नहीं मैम, देखिए पैसे के बलबूते पे मैं पीएम नहीं चुन सकती। सिर्फ पैसा मेरे को मिल जाए और उसके लिए मैं पीएम को चुन लूँ तो ये तो गलत होगा। मैं पीएम के काम देखूंगी, क्या पीएम ने काम करे, देश को किस जगह पे लाके खड़ा किया है, उन्होंने कैसा डेवलपमेंट किया है, उसको देख के मैं काम करूंगी। अब 1 लाख रुपए आप मेरे को हर महीना दे दोगे, ठीक है, हर साल आप मेरे को दे दोगे, हर साल देने के बाद क्या होगा? कुछ नहीं होगा। लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि जब आप कोई पीएम चुनते हो तो आप इसकी इमेज क्या देखते हो कि एक अच्छा पीएम होना चाहिए। पहली बात तो इंटरनेशनल लेवल पे वो आपको अच्छे से ले जाना चाहिए। उसके बाद ये नहीं होना चाहिए कि लोगों के मन में एक ऐसी इमेज अपने पीएम की हो कि ये तो पप्पू है या फिर ये तो बेकार है, ये क्या ही कर पाएगा। वो विदेशों में जाके ना अपने भारत की बेइज्जती करते हैं। वो ये शो करते हैं कि भारत में कुछ नहीं है, भारत में ये है, भारत खराब है, भारत के लोग अच्छे नहीं है। मतलब अपने देश को खराब बताना, दूसरे लेवल पे जाके, इंटरनेशनल लेवल पे जाके खराब बता रहे हो। तो मेरे को तो जहाँ तक लगता है कि ना राहुल गांधी एक पीएम बनने के उम्मीदवार तो बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। जो सरकारी नौकरियों की बात कर रहे हैं कि आप जैसे युवाओं, जैसे जो MA PhD करके जो बेरोजगार घूम रहे हैं, उन सबको सरकारी नौकरियां देंगे, तो फिर देखिए मैम, सरकारी नौकरी ऐसी चीज़ है, सरकारी नौकरी के लिए लोगों के अंदर एक सक्षमता होनी चाहिए, ठीक है, कि लोगों के पास स्किल्स हैं तो उनको जॉब मिल रही है। लोगों की 5 लाख की भीड़ जब लगती है ना, उसके बाद जब कोई एक चुना जाता है तो वो उसकी काम के ऊपर चुना जाता है कि वो कितना अच्छे से वो काम कर सकता है। इंटरव्यूज़ होते हैं, पेपर होते हैं, उसके बाद वो क्वालिफाई करता है, उसके बाद वो आगे जाता है। अब आप ये बताइए कि हमने PhD कर लिया, कई लोग तो ऐसे भी हैं कि PhD तो कर लेते हैं लेकिन उन्हें उस क्षेत्र के बारे में नॉलेज ही नहीं होता। अब ये भी नहीं होना चाहिए ना कि हमने नॉलेज भी नहीं है और हमने एक सीट घेर ली है सरकारी नौकरी की, उसके बाद भी किसी को मौका ही नहीं मिल पा रहा। अब हर बंदे को गवर्नमेंट सरकारी नौकरी भी नहीं दे सकती। आप वकील बनिए, आप डॉक्टर बनिए, आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब कीजिए, हर बंदे को सरकारी नौकरी प्रोवाइड करना बिल्कुल संभव नहीं है। वो राहुल गांधी भी नहीं कर सकते और वो मोदी जी भी नहीं कर सकते। जी। आप एक महिला हैं, महिलाओं के लिए जो है हमेशा से ऐसा कहा जाता है कि महिलाएं जो घर संभालती हैं उनको महंगाई के जो है, मोदी जी ने उनको महंगाई बहुत ज़्यादा कर दी है, तो इससे वो इजीली जो है लाइफ अपनी मूव नहीं कर पा रही हैं। आप क्या कहना चाहेंगी महंगाई को लेकर? देखिए मैम, महंगाई तो बढ़ती है थोड़ी, अब जैसे विकास बढ़ रहा है धीरे धीरे। ये ऐसा भी नहीं है कि महंगाई मोदी जी के राज में एकदम से बढ़ गई है। महंगाई बढ़ते बढ़ते बढ़ती है। जब कोई चीज़ ग्रो करती है ना तो वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा तो थोड़ा एफर्ट मांगती है। अब थोड़ी महंगाई बढ़ी है, मोदी जी ने कितने सारे एफर्ट्स भी डाले हैं। उज्ज्वला योजना के थ्रू उन्होंने गैस सिलेंडर भी दिया है, लोग महिलाएं जहाँ पहले चूल्हे पे खाना बनाती है वो गैस पे बना रही हैं। तो बहुत सारी सुविधाएं भी मोदी जी ने दी हैं। लेकिन अगर आप ये बोले कि सिर्फ महंगाई को देखकर मैं मोदी जी को नकार दूँ तो ये भी गलती होगा। अगर महंगाई है तो उसको महंगाई का निवारण करने के लिए भी चीज़ें की जा रही है। ऐसा भी नहीं है कि हर टाइम महंगाई रहती है, कभी सब्जी सस्ती भी होती है, कभी सब्जी महंगी भी हो जाती है। तो ये कह सकते हैं कि महंगाई तो होती है। महंगाई कांग्रेस के राज में भी बहुत थी और आज कांग्रेस का राज नहीं है, आज मोदी जी का राज है, तो महंगाई आज भी है और महंगाई पहले भी थी। अगर आप देखें तो जब कांग्रेस का राज था तब भी सिलेंडर 1200 पे गया था और आज मोदी जी का राज है तो आज सिलेंडर 900 या 1000 रुपये के आसपास मिल रहा है। तो क्या बोलेंगे कि कांग्रेस राज में ज़्यादा महंगाई थी, इसका मतलब? तो ये कहना गलत होगा कि महंगाई ज़्यादा है। हाँ, ये कि महंगाई थोड़ी बढ़ती है। अच्छा मैम, जो मोदी जी हैं, आप क्यों जनता उनका जो फेस है इतना ज़्यादा पसंद कर रही है? बार बार हम जब भी सवाल करते हैं कि मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, मोदी जी बनेंगे, क्यों जनता के बीच मोदी नाम इतना बड़ा हो गया है आज? मैम, सबसे पहली बात तो कि मोदी धरातल से जुड़े हुए आदमी है,
ठीक है। लोगों के बीच में लोगों को ये फील नहीं होता कि मोदी जी कोई बहुत बड़ा मंत्री है या मोदी जी बहुत बड़े आदमी है जहाँ तक हमारी पहुँच नहीं। मोदी जी हर तबके के वर्ग को साथ में लेके चल रहे हैं। अगर राम मंदिर बना था तो वो उन्होंने पुष्प वर्षा उन मजदूरों में भी की थी जिन्होंने राम मंदिर बनाया। जब काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर बना था तब मोदी जी ने उनके साथ जो वर्कर्स के साथ बैठ के सेल्फी ली थी। तो ऐसे हर बंदे को वो लेकर चल रहे हैं मोदी जी कि ना तो वो अमीर को देखते हैं ना गरीब को देखते हैं, हर बंदे को साथ लेकर साथ जुड़कर, और ये बोल सकते हैं कि अपने देश को एक रिप्रेजेंटेटिव की तरह आगे बढ़ा रहे हैं। ये नहीं कि एक गलत इमेज डालकर अपने देश को घसीट रहे हैं पीछे, ऐसा नहीं है। वो ये दिखाते हैं कि भारत भी कुछ है। आज भारत किसी मुकाम पर जाकर खड़ा हो चुका है। आज हम अच्छे से बोल सकते हैं कि हाँ मैं भारतीय हूँ और मैं खुल के बोल पा रही हूँ। तो ये चीज़ होती है। बस इसलिए मैं मोदी जी को प्रधानमंत्री बनते हुए देखना चाहती हूँ दोबारा से आप देखना चाहते हैं। लेकिन उन्होंने तानाशाह विपक्ष ने करार किया है कि तानाशाह है मोदी जी। जो जनता है, गरीब लोग हैं, जो किसान हैं, उनके ऊपर जो अपनी तानाशाही चलाते हैं, कुछ मतलब करते कुछ और है, जनता के बीच अपनी जो पॉलिसीज़ है वो थोपते हैं जनता के ऊपर। इस पर क्या कहेंगे? मैम देखिए, अब ये भी कहा जाएगा कि मोदी जी किसानों को 6,000 रुपये की जो राशि है वो भी देती है। अब आप ये भी नहीं कह सकते कि किसानों के लिए कोई कुछ कर नहीं रहे। अब अगर एक कैटेगराइज कर दे एक चीज़ों को कि एक किसान का वर्ग है कि वो किसानों के हक को ना मांगे ना, वो कुछ और ही मांग रहा है। कुछ किसान जो है वो आज खालिस्तान का पक्ष ले रहे हैं, जो कि गलत है। अगर आपके पास मुद्दे हैं, अगर आपको चाहिए कि आपको किसानों का ही पक्ष करवाना है, तो आप एक मुद्दा लेकर आओ कि भाई मेरे पास मेरे किसान के लिए ये मुद्दा है, उनके पास ये चीज़ें हैं, उनके पास खाने को नहीं है या फिर उनके पास कर्ज ले रहे हैं तो उनको हाई रेट पे कर्ज मिल रहा है, उस चीज़ को लेकर आप बात करो। लेकिन जब आप बात करते हो ना कि किसानों का पक्ष लेके और खालिस्तान की तरफ जाते हो, तो ये चीज़ बहुत गलत आ जाती है। कोई नहीं है। ये कितना भी कर लें, गठबंधन का लठबंधन कुछ भी कर लें, आएंगे भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, वो भी 400 पार है। हम लोग तो इसको बहुत, क्योंकि हम लोग जब काम कर रहे थे सन 2022 से काम कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में, हम 2024 के चुनाव के लिए। अब जब ये सोते हम लोग जगते हैं, ये लोग जब जागते तब हम लोग सो जाते हैं। ये लोग तो कहीं है ही नहीं। हमें नहीं कह रहे हमें बीजेपी कुछ दे रही है, कुछ नहीं दे रही है, लेकिन राष्ट्र निर्माण जो भी चल रहा है समाज में उसके लिए भारतीय जनता पार्टी ज़रूरत है। मोदी जी की जरूरत नहीं भारत देश की, भारत देश की जरूरत है मोदी जी की, बिल्कुल जरूरत है। ऐसे व्यक्ति कहाँ आते हैं, ऐसे महापुरुष कहाँ से हम लेते हैं बार बार? स्वामी विवेकानंद, सुभाष चंद्र बोस जी, सरदार भगत सिंह जी, ये सब कहाँ आते हैं बार बार? वीर सावरकर जी, ये सब कहाँ आते हैं? महात्मा गांधी जी कहाँ ऐसे आते हैं बार बार, जो राष्ट्र निर्माण के लिए पैदा होते हैं? ऐसा बोल रहे हैं कि मतलब मोदी जी के अलावा कोई भी नहीं, लेकिन जो विपक्ष जो है लगातार जनता के बीच जो बातें रख रहा है कि मतलब उन्हें जो सरकार की कमियां बता रहे हैं कि बेरोजगारी पर बात नहीं करती बीजेपी, महंगाई पर बात नहीं करती, भ्रष्टाचार पर रोकथाम नहीं है। तो इस तरीके की जो बातें जनता के बीच कहीं ना कहीं असर कर रहे होंगे ना, तो क्या लग रहा है कि मतलब वो मोदी जी को छोड़कर विपक्ष की तरफ रुख नहीं करेंगे? नहीं, देखिए, ये विपक्ष हो या पक्ष हो, दो ही पक्ष होते, एक होते सही, एक होते गलत। और हम एक ही चीज़ बार बार कहते हैं, अगर मान लीजिए हमारे पिताजी हैं, हमारे पिताजी 3 संतान हैं, क्या तीनों संतान पिता से सुखी नहीं है, संतुष्ट नहीं है? कहीं ना कहीं कुछ उनको भी दिक्कत है। मान हमको पैसा दे दिए, उनको कम दिए, हमारा कपड़ा अच्छा बना, उनका कपड़ा, ये तो विपक्ष है। विपक्ष जो कहता है उसको कहने दीजिए। आप स्वयं देख लेना, 4 जून को जब निष्कर्ष निकलेगा तो प्रधानमंत्री दोबारा मोदी जी ही बनेंगे। बिल्कुल जी। राहुल गांधी जी की गारंटियों का क्या? उन्होंने बोल दिया ना कि वो तो महिलाओं को अब 1 लाख रुपए बैंक में हर साल जो है देने वाले, अगर प्रधानमंत्री चुनेंगे आप उन्हें, और जो युवाओं को सरकारी नौकरियां देंगे सभी को। तो तरह तरह की जो है अपनी बातें जनता के बीच रख रहे हैं ताकि जनता उन्हें प्रधानमंत्री बनाए। तो फिर जनता प्रधानमंत्री को बनाए, मेरी शुभेच्छा उनके साथ है, राहुल जी के साथ में। लेकिन जनता प्रधानमंत्री के साथ उनको भगवान बुद्धि भी दें। 1 लाख रुपये कहाँ से देंगे वो? 1 लाख रुपए क्या अपने घर से देंगे? अपना खेत बेच के देंगे? उनके पास खेत है? हर परिवार की एक महिला को देंगे वो साल में 1 लाख रुपए। मान लीजिए हम हैं, हम 3 भाई हैं, हमारे घर में 3 महिलाएं हैं, तो 3 लाख रुपए देंगे वो। हमारी बेटी है, 4 लाख हो गया। कल हम बेटे की शादी करेंगे, वो आएगी 5 हो गया। कितना देंगे राहुल गांधी जी? और क्यों देंगे राहुल गांधी जी? हमें नहीं चाहिए ना फ्री का हराम का, हमें नहीं चाहिए। प्रधानमंत्री राहुल गांधी, उनकी मर्जी है बने, लेकिन प्रधानमंत्री राहुल गांधी नहीं बन सकते, इस जन्म में नहीं बन पाएंगे, नहीं बन पाएंगे। युवाओं को जो सरकारी नौकरियां देने का वादा कर रहे हैं कि मैं युवाओं को जो है सभी युवाओं को सरकारी नौकरियां उपलब्ध कराऊंगा, यदि वो पढ़ लिख कर अच्छी खासी PhD MA कर रखी है, सबको सरकारी नौकरी। देखिए मैडम जी, सरकार कोई भी आ जाए,
हर व्यक्ति को नौकरी तो सरकार नहीं दे सकती। मैं एक प्रश्न करता हूं सरकार से भी, समाज से भी, हमें तो लड़का जो चाहिए, हम जब अपनी बेटी की शादी करते हैं तो हमें लड़का सरकारी चाहिए ना, वो चाहे काला हो, चाहे कलूटा हो, चाहे जैसा हो। बुरा मत मानना मेरी बात, मेरी बेटी है, ठीक है, लेकिन हम अपने बच्चे को पढ़ाते कहाँ हैं? प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं। हमारी ख्वाहिश होती है कि हमारे पास पैसा तो हम और अच्छा एजुकेशन दे, इसको हम विदेश में भेजें। किसमें? प्राइवेट में। अगर हमारे घर में कोई बीमार होता है तो हम कहाँ मैक्स हॉस्पिटल लेके जाएंगे, कहाँ लेके जाएंगे? वैशाली में। कहाँ लेके जाएंगे? कैलाश हॉस्पिटल में। तो हम सरकारी में क्यों नहीं लेना चाहते हैं? ये भी तो प्रश्न आप कीजिए ना। रही रोजगार की बात, रोजगार सिर्फ मोदी जी नहीं कम, रोजगार हमें आपको भी कम करना है। रोजगार सबकी भूमिका बनती है इसमें। और जो एजुकेटेड हैं, जहाँ तक मेरा मानना है, उनको तो हमें नहीं लगता उनको रोजगार की कमी हो, तो अपना कर रहे हैं, उनको आगे मिलेगा रोजगार। अच्छा, आपको मैं रोकना चाहूँगी, इनसे बात करते। क्या नाम हो सर आपका? एडवोकेट मनोज कुमार शर्मा। मनोज जी कहाँ के रहने वाले हैं? 250 साल पुराना बंगला केजी मार्ग में है, 48 साल पुराना चैम्बर है इस एरिया में। हम 5 भाई एडवोकेट हैं, एक भतीजा भी एडवोकेट है, वो द्वारका कोर्ट जाता। उनकी जो डेट डिक्लेयर हो गई, 19 अप्रैल से जो है चुनाव स्टार्ट होने वाले हैं देश भर में, लोकसभा इलेक्शंस। क्या कहना चाहेंगे जनता के बीच उसको लेकर कितनी उत्सुकता है चुनावों? देखो जी, चुनाव तो देखो जी, वोट डालना हर किसी का अधिकार है, ठीक है ना। अब वो अपनी अच्छी इच्छा से वोट डालेंगे। अब तो और पीएम तो मोदी ही बनेगा, क्योंकि उन्होंने विकास भी किया है, बढ़िया काम भी किया है लोगों के लिए, ठीक है ना। फ्री में गैस कनेक्शन भी दिया है। जो गरीब से गरीब लोग गैस खरीद नहीं सकते थे, हमारे पास तो खैर पाइपलाइन है, तो बिल आता है, MTNL का फ़ोन का बिल आता है। जब मोबाइल नहीं था तो MTNL का ही फ़ोन चल रहा था। एक बैंक में खाता खुलवाना, एक जो बाहर से परदेशी आते थे, बहुत मुश्किल काम होता था। 2 गारंटर मांगते थे और उनसे कहते थे बिजली का बिल दो या फ़ोन का बिल दो। अब जो कहीं प्रदेश से आया है बेचारा, कहीं यूपी से, बिहार से, पंजाब से, जहाँ से भी है, वो कहाँ से फ़ोन का बिल दे सकता है और बिजली बिल दे सकता है? नहीं दे सकता था ना। लेकिन आज मोदी जी ने क्या है, भाई आधार कार्ड ले आओ, पैन कार्ड ले आओ, साइन करो और अपना मोबाइल नंबर लिखो, बैंक में खाता खुल रहा है। अब विटनेस की जरूरत नहीं है, विटनेस की जरूरत नहीं है, कुछ किसी को नहीं लाने की जरूरत, किसी को नहीं। अपने आधार कार्ड पे खोल दिए। मोदी जी ने कमाल कर दिया, कमाल कर दिया, धोती फाड़ के रुमाल कर दिया। मोदी जी ग्रेट है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मोदी जी की परमात्मा 1000 साल उम्र कर दे, 1000 इसी तरह देश की सेवा करे। इसी तरह गांधी जी गारंटी दे रहे हैं कि हम युवाओं को सरकारी नौकरियां देंगे, जो मोदी जी नहीं दे पाए। सब लॉलीपॉप है, सब लॉलीपॉप है। ये पब्लिक है, सब जानती है, ये पब्लिक है, ये पब्लिक है, सब जानती है। मोदी जी को लाएगी साडा मोदी, बल्ले बल्ले, बाकी सारे थल्ले थल्ले। सरकारी नौकरियों को लेके क्या कहना चाहेंगे? जो बोल रहे हैं गवर्नमेंट की जो नौकरियां हैं, सरकारी नौकरियां, मोदी गवर्नमेंट बराबर नहीं दे पा रही युवाओं को। अब देखो जी, वो बिजनेस के लिए लोन भी दे रहे हैं कि आप अपना बिजनेस कीजिए ना, नौकरी करनी है। क्या टाटा बिरला अंबानी क्या नौकरी ढूंढ रहे हैं? क्या लोगों को नौकरी देते हैं? नहीं देते हैं। फिर अब आप मीडिया में काम आपको मिला है, आप काम करना जानते हैं इसलिए आपको मिल रहा है। आप काम करना जानते हैं इसलिए काम मिल रहा है। और जो काम करना ही नहीं चाहता है, वो कहता नहीं मैं यहाँ फुटपाथ पे ही रहना है, मुझे काम करना नहीं, फिर भी लोग उसको 800-900 रुपये दिहाड़ी देते हैं, कहता नहीं काम नहीं करना मुझे। महिला इनसे बात करते, क्या नाम?